इस पूरी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ और दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, इनसे भी विस्तार से समझेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं साथ ही नवीन भटनागर, रिटायर्ड एनडीआरएफ ऑफिसर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का न्यूज नेशन पर सर बहुत स्वागत है। नवीन जी, मैं सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है और अब तक जिस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन जा रहा था, समझा जा रहा था कि कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर आ जाएंगे और अस्पताल चले जाएंगे, लेकिन अब रुकावट आ गई है। अब यहाँ से चैलेंजेस कितने बड़े हैं रुकावट आने के बाद से, कैसे देखें इसे? अंदेशा नहीं था कि शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम एरिया हमने कवर कर लिया इजीली। बीच में जरूर एक रुकावट आई थी और ये अंतिम पड़ाव पर फिर एक रुकावट आई है, यानी कि एक हार्ड रॉक का पीस कोई आया है, उसके चक्कर में वो जो है ब्लेड, जो कटिंग ब्लेड होते हैं, डायमंड कटर्स होते हैं, उसके अंदर खराबी आई है, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कैसे ठीक कर सकते हैं, और इसके अलावा देखते हैं जो एक्सपर्ट्स इसमें लगे हुए हैं, तो जैसे ही हम इसको बाधा को पार करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 4-5 घंटे के अंदर हम अपने टारगेट एरिया में पहुंच जाएंगे। यानी कि जैसा कि आप लोग भी बता रहे हो, सुबह का सूरज हम लोग एक अच्छी खबर के साथ देखेंगे और काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। विदेशी एक्सपर्ट भी लगे हुए हैं और इंडिया के भी अपने अच्छे जियोलॉजी साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के ऑफिसर भी हैं और लोग भी हैं इसके अंदर, तो वो लोग इसको ठीक कर लेंगे। और ये कोई ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, एक बार मशीन चल गई, एक बार ये जो हिंड्रेंस आई है ये क्लियर हो गई, तो उसके बाद आराम से हम लोग जो है पहुंच जाएंगे टारगेट एरिया में। और रहा सवाल एनडीआरएफ का, तो एनडीआरएफ के लोग बीए सेट लेके तैयार हैं और पहले अंदर रेस्क्यूअर जाएंगे एक्स्ट्रा बीए सेट लेके, और जैसे ही अंदर पहुंचेंगे तो जो बीमार हैं या जो काफ़ी सिक हो गए हैं उनको बीए सेट पहना के सबसे पहले क्रॉलिंग करके लेके आएंगे, और प्रॉपर सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। और बाहर आते ही डॉक्टर्स की टीमें एम्बुलेंस के अंदर ही हैं और उनको फर्स्ट एड दी जाएगी, और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे कोई है ट्राइज के लगा के नवीन जी, उम्मीद तो यही है, शिफ्ट किया जाएगा। उम्मीद तो सभी को यही है, पूरे देश को यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा किया जा सके, क्योंकि अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बाहर तो एक जगदोजहद चल रही है, एक जगदोजहद उन तमाम मजदूरों के भीतर भी चल रही है। मैं आपसे एक अब डॉक्टर होने के तहत समझना चाहूंगी कि फिजिकली फिट रहने के लिए वो योगा कर रहे हैं, तमाम तरीके की जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे थे, लेकिन मेंटली किस तरीके का प्रभाव पड़ता है इस सिचुएशन में और कैसे इन दोनों सिचुएशन को बैलेंस किया जाए? जी बिल्कुल, करीब करीब 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये एक तंग सी जगह है जहां अंधेरा है, एक क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, अगर बहुत तंग सी जगह है उसकी जो भय होती है उसको क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं, वो है वहाँ पे। साथ में जो खाना पीना मिल रहा है, पहले तो नहीं था उतना, अभी अच्छा भोजन जा रहा है 6 इंच की जो पाइप ड्रिल हुई है उससे, लेकिन उससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना है। 11 दिन हो गए हैं, 250 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। तो एक तो ये है कि फिजिकली आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, लाइट नहीं है आपको क्लास्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, और इस क्लास्ट्रोफोबिया की वजह से एक इंडोजिनस डिप्रेशन, एक मन में डिप्रेशन, और दूसरी चीज़ की एक अनिश्चितता है कि कब तक हम लोग बाहर निकल पाएंगे। इन सब चीज़ों का एक मानसिक दबाव भी बहुत ज़्यादा है मजदूरों पर। लेकिन जो पिक्चर्स रिसेंट मिले उसमें लगा कि लोग बातचीत करने से काफ़ी ठीक हैं, बट मुझे लगता है निकलने के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान देना हुआ। एक तो देखिए अंदर डस्ट काफ़ी है, सिल्का होता है, ये जगदोजहद जो है वो बहुत मुश्किल है।